रिसेंटली हमने देखा था कि रशिया भारत को कंप्लेन कर रहा था क्योंकि रशिया के पास भारी मात्रा में इंडियन रुपी एक्यूमुलेट हो रहा था, लेकिन वो किसी भी कारण से उस इंडियन रुपी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। बल्कि इस पूरे मुद्दे को लेकर हमने एक वीडियो भी है जो कि कल ही लॉन्च करी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और इनफैक्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत के आरबीआई ने क्या किया, रशिया के लिए स्पेसिफिकली कई सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन अप किया कि यदि आप भारत में उसी इंडियन रुपी को निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और आज ही हम लोग देख रहे हैं एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई है। रशिया के द्वारा एक बड़ा परचेज किया गया है। उन्होंने एक साथ $4 बिलियन को खर्च किया है और इंडिया से कई सारे सामान को खरीदा है, जिसमें कि बहुत सारी मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट है और भी कई सारी चीज़ों को खरीदा गया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि रशियन फर्म्स के द्वारा जो यहाँ पे पेमेंट है उसको इंडियन रुपी में कंप्लीट किया गया है। आप लोग देख सकते हैं, ये खबर फर्स्ट पोस्ट की है, कल रात को ही खबर सामने आई है। इस पूरी चीज़ के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे, क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन है जो कि देखने को मिली है, कैसे ये रशिया के लिए फ़ायदेमंद है और इंडिया को इसमें क्या फ़ायदा होता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि कल मॉर्निंग में 12 मई को सुबह 9 बजे अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है यूपीएससी का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हैं, ये टेस्ट लाइव 9 AM पे होगा और अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको हमारे ही बैचेस में जो स्कॉलरशिप्स हैं वो जीतने का मौका मिलेगा और साथ में आपको कई सारे इनाम भी यहाँ पे जीतने का मौका मिल सकता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसमें एनरोल करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऑल राइट, पिछले साल की ये खबर है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर सर्गी लावरोव, इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि रशिया से इंडिया बहुत सारा कच्चा तेल खरीद तो रहा है, लेकिन उसके चलते क्योंकि इंडिया सारी की सारी पेमेंट को इंडियन रुपी में कर रहा है, उस इंडियन रुपी का हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम बनती जा रही है बिकॉज भारी मात्रा में बिलियंस ऑफ रुपीज़ इकट्ठे हो चुके हैं। एक आंकड़ा सामने आया था जो कि बताता था कि ऑलमोस्ट $147 बिलियन इंडियन रुपीज़ में रशिया के पास इकट्ठा हो चुका है। और ये वाला जो पैसा है ये बेसिकली इंडिया में ही इकट्ठा हो रहा था, जो कि रशिया का पैसा था। ये इंडिया में रशिया के द्वारा कई सारे वोस्त्रो अकाउंट्स को ओपन किया गया था, जो कि हमारे यूको बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे बैंक्स में ओपन किया गया था। और ये रशिया का ही पैसा एक तरीके से इंडिया के वोस्त्रो अकाउंट्स में इकट्ठा होता जा रहा था। लेकिन आज सडनली हमने देखा है कि रशिया के द्वारा एक बहुत ही बड़ा परचेज एग्जीक्यूट किया गया है। यहाँ पर देखिए, एक्सपोर्टर्स इन रशिया जो कि इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे थे यूजिंग इंडियन रुपीज़, उन्होंने रिसेंटली खर्च करे हैं $4 बिलियन टू बाय इंडियन मेड डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड आर्मामेंट्स। और साथ में और भी कुछ कुछ चीज़ों को इंपोर्ट किया है और साथ में कुछ कुछ इंडियन सिक्योरिटीज़ में भी निवेश किया है। सो बेसिकली जो पैसा रशिया का इंडिया के वोस्त्रो अकाउंट्स में पड़ा हुआ था, जो कि आइडल पड़ा हुआ था, जिसको वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, उसी पैसे का इस्तेमाल करके अब रशिया के व्यापारियों ने इंडिया से सामान इंपोर्ट कर लिया है और साथ में इंडिया की सिक्योरिटीज़ में कुछ कुछ पैसे को निवेश करना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर ये वाली जो खबर है ये बाय द वे लाइव मिंट के द्वारा इस खबर को सामने पेश किया गया था और इन्होंने बताया कि ये प्रोसेस एक दिन में नहीं हुआ है, ये प्रोसेस पिछले 6 से 8 महीनों में हम लोग देखते आ रहे हैं। सो पिछले 6 से 8 महीनों में ऑलमोस्ट $4 बिलियन की अमाउंट है जो कि रशिया के द्वारा यूटिलाइज कर ली गई है। नाउ सबसे बड़ा फायदा इससे रशिया को क्या होता है? रशिया को तो फायदा यही होता है कि जो पैसा वो लोग इकट्ठा कर रहे थे लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, उस अनस्पेंट मनी को अब वो लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं। लेकिन इसका ज़्यादा बड़ा फायदा असल में भारत को देखने को मिलता है। वो कैसे? पिछले 2-3 वर्षों में रशिया भारत का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स बन चुका है। नंबर 1 पे आज भी चाइना ही है, लेकिन रशिया नंबर 2 पर आ चुका है। यूएई को हमने पीछे पछाड़ दिया है और अमेरिका को भी रशिया ने पीछे पछाड़ दिया है। 2023-24 के अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो भारत ने रशिया से ऑलमोस्ट $61.4 बिलियन का इंपोर्ट है जो कि यहाँ से करवा लिया है।
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारे एक्सपोर्ट्स रशिया में बहुत कम थे, जो कि पूरे वित्तीय वर्ष में केवल $4.25 बिलियन के ही थे, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट काफ़ी बना हुआ था, ऑलमोस्ट $57 बिलियन का। अब यहाँ पर इतना बड़ा गैप था, अगर आज रशिया सडनली हमसे सामान मंगवाता है, वो भी एक साथ $4 बिलियन का सामान मंगवाता है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इससे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है विद रिस्पेक्ट टू रशिया वो काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है। इतना ही नहीं, आज से ही नहीं, रशिया को लेकर इंडिया काफ़ी लंबे टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें रशियन मार्केट का एक्सेस मिलना चाहिए। दिसंबर 5, 2022 जब डॉक्टर जयशंकर अपने दौरे पर गए थे रशिया में, तो वहाँ पर वो एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स देकर आए थे रशिया को कि अगर आप हमारे से सामान लेना चाहते हैं तो ये सब सामान है जो कि हम लोग आपको देने के लिए तैयार हैं। सो बेसिकली रशियन मार्केट एक्सेस प्राप्त करने के लिए इंडिया ने ये कदम लिया था। इनफैक्ट उसके कुछ ही टाइम के बाद इंडिया के जो एम्बेसडर हैं मॉस्को में, पवन कुमार जी, इन्होंने भी यही कहा था कि रशिया के व्यापारी अगर उनको कोई सामान लेना है, दे शुड ऑलवेज लुक टुवर्ड्स इंडिया एज द मेन सोर्स ऑफ देयर एक्टिविटीज, सो दैट दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पे बैलेंस आउट हो सके। सो ये आप देख सकते हैं कि अगर सडनली वो लोग हमसे सामान खरीदना शुरू करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट हमारा कम होना शुरू हो जाता है। और इंटरेस्टिंगली देखा जाए कि बड़ा अमेजिंग यू टर्न देखने को मिला है। एक समय ऐसा था जब इंडिया भारी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से इंपोर्ट करता था, आज भी करते हैं, लेकिन नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड, हम लोग उनको एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर चुके हैं। क्या क्या वो डिफेंस के उपकरण हैं जो कि हमने उनको एक्सपोर्ट किए हैं उसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया गया है कि इस $4 बिलियन में जो अधिकतर अमाउंट का इस्तेमाल किया गया है ये डिफेंस इक्विपमेंट को ही परचेज करने के लिए किया गया है। एंड नॉट जस्ट दैट, क्योंकि अब ये प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो चुका है जिसमें कि रशिया जो अनस्पेंट इंडियन रुपी था उसको खर्च करना शुरू कर रहा है। एंड साथ में क्योंकि अब आरबीआई ने और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यहाँ पर रशिया के लिए ओपन अप कर दिया है, इसका मतलब ये होने वाला है कि रशिया के द्वारा वो जो अनस्पेंट मनी है वोस्त्रो अकाउंट्स में वो भी अब इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। आरबीआई ने रिसेंटली, आपको बता दूं, फेमा का जो कानून है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का जो कानून है, उसमें स्पेसिफिकली रशिया के लिए काफ़ी सारे संशोधन किए हैं, काफ़ी सारे बदलाव किए हैं, जिसके चलते रशिया की जो कंपनियां हैं वो इंडिया में आकर के डायरेक्टली निवेश कर सकती हैं। आरबीआई ने कहा है कि रशिया की कंपनियां एज पर द न्यू चेंजेस इन द फेमा एक्ट, रशिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की इक्विटी मार्केट में, डेट मार्केट में और यहाँ तक कि डेरिवेटिव्स की मार्केट में, जो कि ये फ्यूचर्स ऑप्शंस की मार्केट्स होती हैं, इनमें जाकर के भी निवेश कर सकते हैं। सो बेसिकली ओवरऑल जो इस पूरी ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा फायदा होगा वो कहीं ना कहीं भारत को यही होगा कि हमारा जो व्यापार है रशिया के साथ वो बिल्कुल अब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अगर इंडिया को रुपी में पेमेंट करनी है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज रशिया अब कंप्लेंट नहीं करेगा कि इस रुपी का हम लोग क्या करेंगे, सिंस वो उसी रुपी से इंडिया से इंपोर्ट्स कर सकते हैं और अगर वो चाहते हैं तो इंडिया की सिक्योरिटीज़ में, इक्विटी मार्केट में, डेट मार्केट में आकर के निवेश भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल इससे दोनों देशों को इंडिविजुअली फायदा होगा एंड बायलेटरल लेवल पे देखा जाए तो हमारा जो व्यापार है उम्मीद है कि वो समय से पहले ही $100 बिलियन के बड़े आंकड़े को टच कर जाएगा। एंड ऑब्वियसली इस पूरे मूव से इंडिया को रशिया का जो मार्केट एक्सेस है वो तो यहाँ पर मिला ही मिला है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में भी अनअकैडमी के लर्नर्स ने दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग में, ये ऑफलाइन सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए करंट अफेयर्स कवरेज, साथ में आपके लिए इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, 1:1 मेंटरशिप, सभी तरह की सुविधाएं अवेलेबल करवाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है तो आप इन सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर इन पे दिए गए जो फ़ोन नंबर्स हैं उनको फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।